अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, हमारे मोहतरम भाई, सिलसिलावार मज़मून चल रहा है फ़तह मक्का का। अल्लाह ताला फ़तह मक्का की बरकतें इस वक्त भी सारी दुनिया में फैला दे और अल्लाह ताला सारी दुनिया में इस्लाम का शिआर अल्लाह अपने करम से, फजल से अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। अब देखिए, मैं आपको पॉइंट की बात समझा रहा हूँ। 10 रमज़ान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मदीना मुनव्वरा से लेकर चले हैं। 20 रमज़ान को पहुँच गए मक्का मुकर्रमा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 रमज़ान को जो है खालिद इब्न वलीद वग़ैरह को छोटे मोटे काम के लिए क़ुर्ब जवाने भेज दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 5 शव्वाल या 6 शव्वाल को हुनैन का सफ़र का इरादा किया। हुनैन का सफ़र शुरू हुआ। हुनैन में जो है अल्लाह ताला ने गलबा दिया। ये जितने भी हुनैन में आए थे वो सारे के सारे ताइफ भाग गए, सारे के सारे इसलिए भाग गए कि भाई अब तो कुछ मौका है नहीं, कहाँ जाएंगे, यहाँ मक्का आ नहीं सकते हैं। बीच बीच में है मामला। एक मरतबा वो दिन था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच बीच में थे और अल्लाह ने उनको बीच बीच में कर दिया। सब के सब उनका किताबों में लिखा है कि ताइफ वालों के यहाँ एक बहुत बड़ा किला था, ज़बरदस्त, और मालिक इब्न औफ जो है उसका सिपह सालार था और ज़बरदस्त किला। उसने देख लिया, मालिक इब्न औफ ने ऐलान किया कि भाई अब हमें तो सीधे घर चलो भाई और अपने किले में दाखिल हो जाओ। और ये भी ऐलान किया मालिक इब्न औफ ने कि भाई जितना खाना पानी राशन जमा कर सकते हो वो अपने किले में जमा कर लो। इसलिए कि भाई अगरचे हम तादाद के एतबार से ज़्यादा हैं लेकिन भाई इन लोगों की क़ुव्वत बहुत है, अल्लाह की मदद है इनके साथ। ये मालिक इब्न औफ ने सारी जगह ऐलान करके जो है सबको ताइफ में यानी किले के अंदर में आ जाओ। बस पहाड़ियाँ थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते इतने मालूम नहीं थे ताइफ के, मालूम तो था लेकिन जो आदमी घर का होता है उसे गलियाँ बहुत जल्दी जल्दी मालूम होती हैं। बम्बई का टैक्सी ड्राइवर अगर दिल्ली चला जाए और दिल्ली में अगर वो टैक्सी चलाए तो रास्ता भूल जाएगा वो, और दिल्ली का टैक्सी ड्राइवर बम्बई आएगा तो रास्ता भूल जाएगा, कराची का लाहौर जाएगा तो रास्ता भूल जाएगा, और लाहौर का कराची आएगा तो रास्ता भूल जाएगा। मक्का का ड्राइवर मदीना मुनव्वरा में आता है तो रास्ते अंदर की गलियाँ उसे याद नहीं होती है, और मदीना मुनव्वरा का ड्राइवर वहाँ जाता है तो मक्का के खाली हरम का रास्ता मालूम होता है लेकिन अंदर की गलियाँ मालूम नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कभी हज करो तो मक्का के ड्राइवर लो, ये किताबों में मशहूर है कि हम आरफ़ बिअशाबिया को जानते हैं, उसके रास्ते जानते हैं, कौन सी गली से निकलना, कैसे हरम में पहुंचना, यहाँ ढूंढो तो कहाँ जाना। ये मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ के सफ़र में हुआ, हुनैन के सफ़र में हुआ। ये तो सब भाग गए, भाग कर उनको तो रास्ते मालूम थे पहाड़ों के, इसके उसके, और जल्दी से मालिक इब्न औफ ने कहा कि अपने किलों में आ जाओ, बहुत बड़ा किला है हमारा, और जल्दी से राशन भरो, खजूर भरो, ये भरो, ये भरो। किताबों में लिखा है बहुत सा राशन उन लोगों ने जो है जमा कर लिया और किले के दरवाजे बंद कर दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो तरतीब होती है सफ़र की वो जा रहे थे। वहाँ जब गए तो किलों में ये लोग महबूस हैं, किलों के अंदर है। भाई आप लोग आओ कुछ मुसालहत करें, ये करें। फरमाया नहीं। हज़रत उमर ने समझाया, अबू बकर ने समझाया, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं निकलेंगे, और हमारे वालों को टेंशन भी नहीं है, हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास जो उनका बचा बचाया था, और हमारे पास खाना भी है, इसलिए हम निकलेंगे नहीं, हम तो यहीं रहेंगे बस।
इसी दौरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जिनका नाम आता है हदीसों में तुफैल इब्न अमर दौसी, ये पुराने सहाबा में हैं और इनके इस्लाम लाने का किस्सा भी अजीब है। अबू हुरैरा कबीले दौस के थे, तो तुफैल इब्न अमर दौसी को बुलाया ताइफ जाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी काफिले में साथ थे, यानी गोया कि समझो फतेह मक्का के काफिले में वो भी साथ थे। तो उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, एक तो तुफैल इब्न अमर दौसी को बुलाया, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को बुलाया, तीसरा आपने नौफल इब्न मुआविया देलमी को बुलाया और चौथा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बुलाया। ये 4 नाम याद रखना। ताइफ वाले वो तो अपने किले में आ गए, तो उनकी मैटर तो किले की हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किले से बाहर हैं, पहाड़ों का सफ़र कर करके हुनैन से ताइफ पहुंच गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ताइफ वालों को बहुत समझाया, उन्होंने कहा नहीं, तो आप सहाबा ने मशवरा किया कि क्या करें, वापस चलें। तो आपने जो है हुनैन से आते हुए एक ऐलान किया, भाई देखो हम तो ताइफ जा रहे और जितना भी माल गनीमत आया जाराना में दाखिल कर दो। जाराना एक जगह है, आजकल वहाँ जो है मस्जिद बनी हुई है, और ये जो उम्रा करने वाले उम्रा करते हैं मस्जिद आयशा से करते हैं, वो भी उम्रा हो जाता है। लेकिन अच्छा ये है कि आदमी जाराना से उम्रा करे, क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाराना से उम्रा किया था ताइफ से वापसी पर। तो अच्छा ये है, मैं जब भी जाता हूँ और अगर वहीं से उम्रा करना हो तो हम जाराना से करते हैं, वो ज़्यादा फजीलत वाला है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुफैल इब्न अमर दौसी को बुलाया, हज़रत अबू बकर को बुलाया, नौफल इब्न अमर को बुलाया देलमी, और हज़रत उमर को बुलाया। भाई ये लोग तो जो है सब अंदर चले गए हैं, हम बाहर हैं, अब कितने दिन इंतज़ार करेंगे। और वहाँ से वो मालिक इब्न औफ जो था उनका चौधरी, वो ऊपर से ऐलान कर रहा था, आप हम पर काबू नहीं कर सकोगे, हम तो सब अंदर आ गए हैं, दरवाजे हमारे बंद हैं। हाँ, और हम तुमको हमें मारना हो तो आसान है, हम तो यहाँ से ऊपर से पत्थर फेंकेंगे, तुम हमें यहाँ से मार नहीं सकते, नीचे से पत्थर तुम डाल नहीं सकते वहाँ। भाई बहुत समझाया, लेकिन वो तो माने नहीं। इसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, जो मैं कह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में ख्वाब देखा, ये वो ख्वाब का किस्सा है। पहले तो फिल्म अमर दौसी का मैं पूरा कर लूँ। तो फिल्म अमर दौसी को बुला कर ये कहा कि देखो भी, हम जो है अभी इस मसले के अंदर फंसे हुए हैं, ये जितने भी हुनैन का माल है वो तो मिल गया हमें, गुलाम बांदियाँ, ये घोड़े ऊँट, वो तो मिल गए हमें, लेकिन ये सारे के सारे भाग गए हैं और वहाँ दाखिल हो गए हैं अपना ताइफ के किले के अंदर। तो तुम्हें मैं एक काम के लिए भेजता हूँ, तुफैल इब्न अमर दौसी को, और यूँ कहा तो तुम वो काम करके जल्दी से आना, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर एतमाद बहुत था। तुफैल इब्न अमर दौसी जो है ये बड़े लोगों में थे, जब शायर थे, अच्छे अच्छे अशार पढ़ते थे। लबीबन कान लबीबन शायरन, बहुत समझदार आदमी थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे और अभी मदीना मुनव्वरा हिजरत नहीं की थी, तो यही तुफैल इब्न अमर दौसी जो है ये आए थे मक्का मुकर्रमा। जब मक्का मुकर्रमा आए तो सारे मक्का वालों ने कहा, अरे तुफैल आया, तुफैल आया, तुफैल आया, तुफैल आया। और मक्का वालों ने मिलकर बुलाया, उसको दावत वावत की, खजूरें खिलाई तुफैल इब्न अमर दौसी को। देख भाई, एक काम करना, तुझे जो करना है वो करना, लेकिन वो जो आदमी खड़ा है ना, वो देख, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इशारा किया, वो जो आदमी खड़ा है उसकी बात मत सुनना। ये तुफैल इब्न अमर दौसी, उसकी बात मत सुनना, अगर उसकी बात सुना तो तू गया। इतना डराया, इतना डराया, इतना डराया। तो मैं तुफैल इब्न अमर दौसी कहते थे कि मैंने उनको पूछा, भाई उनकी बात ना सुनो, लेकिन ये तो मुल्तज़म के पास बिल्कुल काबा से लग कर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा ज़ोर से कुरान पढ़ते थे, अभी मदीना मुनव्वरा का सफ़र नहीं हुआ था और मक्का में सब धमाल चल रही थी बेईमानों के साथ। तो अबू जहल, अबू लहब सब ने कहा कि उसकी बात तेरे कान में पड़नी नहीं चाहिए, उसकी आवाज़ ऐसी है कि जो सुन लेता है वो उसका हो जाता है, ये तो सुनना मत। तो मैंने उनसे कहा मैं करूं क्या, उम्रा करूं न करूं? उम्रा करते थे मुशरिकीन, उम्रा करूं न करूं? तो उन्होंने कहा तुझे उम्रा करना है कर, तवाफ करना है कर, जो करना है कर, लेकिन बात मत सुनना। ये तो तुफैल अमर दौसी थे, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम सौंपा ताइफ में। और अबू बकर, उमर और नौफल इब्न उमर जो है
इन तीनों से अलग बात की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस दौरान अभी मसला चल रहा है कि ताइफ वाले तो किले में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा काफिला बाहर है। इसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब में हुजूर तशवीश में पड़ गए कि भाई क्या ताबीर है इसकी। मैं पहले तुफैल इब्न अम्र दौसी का पूरा कर लूँ। तो तुफैल इब्न अम्र दौसी जो थे तो उन्होंने मुशरिकीन मक्का से कहा ज़माने जाहिलियत में, भाई एक काम करो, तुम मना करते हो इस आदमी की बात मत सुनना, तुम मुझे रुई ला कर दो ताकि मैं रुई कान में डाल दूँ। तो मक्का वाले जो थे वो उन्होंने रुई ला के दी, रुई जो है कान में डाली और उन्होंने तवाफ़ करना शुरू किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं है कि ऐसा कोई आदमी आकर बैठा है। और ये लोग क्या करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे काबे के करीब तो टोलियां बनाकर जो है दूर दूर बैठते थे और देखते देखो कोई नया आदमी हरम में आ रहा है, नया आदमी आता ओ छी 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 यहाँ ऐसा करके बुलाते थे नया आदमी, छी छी यहाँ बोला देख क्यों आया तू, उम्रे के लिए आया हूँ और बुतों के नाम पर ये करूँगा। बुत होते थे उस वक्त में, तो कहते तुझे जो करना है करना, उसकी बात मत सुनना। हाँ, यही मामला हुआ तो फिल्म इब्न दौसी का, चूँकि बड़े आदमी थे तो फिल्म इब्न दौसी, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना एतमाद किया उन पर कि हुनन के मौके पर काम सौंपा, उनको बड़ा काम सौंपा हुनन के मौके के ऊपर। वरना हर छोटे आदमी का हर आदमी को हर काम नहीं सौंपा जाता। जैसे जरीर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम सौंपा था, बड़ा काम सौंपा था उनको, तो इनको तन्हाई में बुलाकर बड़ा काम सौंपा। तो फिल्म इब्न दौसी कहते थे मैंने कान में जो रुई रख ली और रुई रखने के बाद मैंने तवाफ शुरू किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब से गुजरता तो जो है कुछ ना कुछ आवाज़ कान में, जितनी भी तुम रुई डालो कुछ ना कुछ आवाज़ पहुँच जाती है, तो मुझे अच्छी लगी। हुजूर बहुत अच्छे तरीके से कुरान पढ़ते थे, पत्थर भी सुनते थे, फरिश्ते भी सुनते थे, जिन्नात भी सुनते थे, बल्कि जिन्नातों ने तो कुरान सुनकर इस्लाम कबूल किया। वही सरफना अलैका नफरम मिनल जिन यस्तमिऊन अल कुरान, यस्तमिऊन अल कुरान का जुमला है, यस्माऊन अल कुरान का जुमला नहीं है। यस्माऊन अल कुरान का मतलब ये आज के सुना, रवा रवी भी सुना। आज हम कुरान सुनते हैं, रवा रवी भी सुनते हैं, और यस्तमिऊन अल कुरान का मतलब ये ध्यान से सुनते थे। सम और इस्तिमा दोनों में फ़र्क है। तो उन्होंने ध्यान से कुरान सुना, अरे 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 ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम। आदमी अगर सिर्फ ध्यान से कुरान सुने तो भी अल्लाह उसे हिदायत दे देगा। आज हम ध्यान से नहीं सुनते, रवा रवी में नहीं, ध्यान से सुनो आप। एक एक जुमला जो है वो आपके दिल में टच करेगा। तो तुफैल इब्न अम्र दौसी कहते थे मैं तवाफ़ करते करते जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरता तो जो है मेरी रुई हवा के ज़रिए से थोड़ी सी निकल जाते कानों में, मैं यूँ करके, और मक्का वाले बैठे बैठे देखते रहते थे कि हाँ अभी तक तो अपने कंट्रोल में है, तो यार अभी तक तो सुना है। लेकिन कुछ बातें अच्छी लगी थी तो फिल्म इब्न दौसी कहते थे मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि भाई मैं तो शायर आदमी हूँ यार, समझदार आदमी हूँ, ये मक्का वालों को छोकरों की बातें क्यों सुनूँ, मैं तो इन सबका बड़ा हूँ, मैं तो समझता हूँ अच्छा क्या है ख़राब क्या है, मैं बात तो करूँ मोहम्मद से, क्या मसला है जो पूछूं तो सही। तो कहते थे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ आयतें मैंने सुन ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज़ पढ़ाकर फारिग हो गए, नमाज़ पढ़ा के नहीं, नमाज़ पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुमाल अपनी चादर लेके चल दिए। तो तुफैल इब्न अम्र दौसी कहते हैं मैं भी पीछे पीछे चला। वो मुशरिकीन मक्का कहने लगे अरे तुफैल कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ जा रहा है तू कहाँ जा रहा है, हुजूर अपना आराम के साथ जा रहे हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो गए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो गए तो तुफैल इब्न अम्र दौसी की तरफ देखा कि कोई आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हुजूर ये नहीं जानते कि ये बड़ा आदमी है, बस इतना, लेकिन मारूफ थे। जैसे हमारे अल्लामा इकबाल कैसे मारूफ हैं शायर, इनके अशार हिजाज में पढ़े जाते थे। और ये सारा है ना, सारा ये उनके अशार के ही गाना गाती थी, वो शेर वो होते थे उन तुफैल इब्न अम्र दौसी के, और गाना ये गाती थी, उसका बनाती थी, उसकी धुन बनाती थी। समझाने के लिए कह रहा हूँ, उस ज़माने में मूसीक़ी क्या थी, ये मूसीक़ी तो थी नहीं, वो तबले होते थे, तबले या बर्तन पर ऐसा हाथ लग कर करके वो गाने जो इनके अशार के बनाती थी। अभी तो सारा का किस्सा तो रहेगा, जिंदा रहे तो इंशाल्लाह आइंदा साल सारा को ले आएंगे इंशाल्लाह, उसकी शादी भी करा देंगे इंशाल्लाह। कहाँ शादी हो रही है उसकी, सारा आइंदा साल सुनाएंगे, अब तो वक्त पूरा हो गया।
तो तुफैल इब्न अमर दौसी कहते हुजूर ने पूछा भाई आप क्यों आए हो, क्या है? ये फरमाया कि मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। करो। मक्का वाले देख रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में बिठाया। ये कहा मैं यहाँ आया तो सारे के सारे मक्का वालों ने आपके ख़िलाफ़ बात की और सब ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। मैंने जो अपने कानों में रुई भी डाल दी थी कि तुम्हारी आवाज़ न पहुँचे, लेकिन अल्लाह ने पहुँचाई। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपने फरमाया मैं जो है कुछ कहता नहीं हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, बस। मैं उसके अलावा कुछ कहता नहीं हूँ, मेरे कोई डिमांड नहीं है, न माल चाहिए न कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह, बस। और मैं अल्लाह का नबी हूँ, उसको मानो, मखलूक से कुछ नहीं होता। हादा हसन। तो यानी हुजूर को मालूम था किस्सा, जो हुजूर के साथ किस्सा हुआ था, इसीलिए हुनैन के मौके के ऊपर हुजूर ने एहतिमाम से बुलाया। अबू बकर उमर तो मारूफ है, साथ में उनसे तो मशवरा करते ही करते थे। और ये नौफल इब्न उमर से इसलिए मशवरा किया कि ये सिपह सालार रह चुका था, कमांडर इन चीफ। उसको मालूम था कि अब ये लोग अंदर गए हैं तो क्या करने का अपने को, या तो वापस चलो मदीना जाराना होते हुए, या यहाँ ठहर कर बात करो इन लोगों से। वो माहिर था इन बातों का। अबू बकर उमर तो शुरा के आदमी थे ख़ास। और तुफैल इब्न अमर दौसी जो है, उनको हुजूर को मालूम था कि बड़ा आदमी है, उसने उस वक्त मेरा साथ दिया था। तुफैल इब्न अमर दौसी ने, ये 4 हदीसों में नाम आते हैं। और ये ज़हन में रखना, 10 रमज़ान को चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 20 रमज़ान को पहुँचे हैं, और यानी 6 शव्वाल को या होने ताइफ का सफ़र शुरू हुआ, 27 ज़िक़ादा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए हैं। 2 महीना 16 दिन का ये सफ़र रहा है, बस। 27 ज़िक़ादा, हज बिल्कुल करीब था, बस 27 ज़िक़ादा तो मतलब हज करीब आ गया ना, लेकिन हुजूर ने हज नहीं किया। और इसलिए हज नहीं किया कि अभी तो मक्का फतेह हुआ है और मुशरिकीन इन लोगों को करने दो हज, इसलिए कि अभी अपनी तारीख आई नहीं है, ये पता नहीं क्या समझेंगे, इसीलिए आपने हज नहीं किया। हालांकि मक्का करीब है, अरफात करीब है, मुज़दलिफ़ा है, सारा का सारा है, लेकिन आप लोग कोई हकामत कुछ नहीं कहा। भाई सीधा 10 रमज़ान को चले और 27 ज़िक़ादा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए मदीना मुनव्वरा। ये बीच का मैं पीरियड बयान कर रहा हूँ। तो तुफैल इब्न अमर दौसी जो थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में रदी अल्लाह ताला अन्हु बने, तो हुजूर के पास आए और आकर कहा कि भाई आपकी कौम तो ऐसा कहती है। आपने फरमाया मैं सिर्फ एक अल्लाह की दावत देता हूँ। हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह इस पर एक शेर पढ़ते थे, जो ला कहा वो ला हुआ। मेरे भाई आज शेर पढ़ते थे, जो ला कहा वो ला हुआ, ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ला हुआ, कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। उनके कब्र पर भी अशार लिखे हुए हैं, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ला हुआ, कुल्ला हुआ। सबके नफी करो, जुज़ के भी नबी करो, कुल के भी नबी करो। जुज़ला हुआ, कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। ये अब्बा जो है मरकज़ निज़ामुद्दीन में जब तुफैल इब्न अमर दौसी के किस्से कभी कभी बयान करते थे तो ये क्या कहते थे, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ला हुआ, कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दी, जब हुज़ूर ने दावत दी तो तुफैल इब्न अमर दौसी ने उसी जगह इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना पूछा कि हज़रत मैं मुसलमान तो हो गया हूँ, ये मक्का वालों को मालूम नहीं है, बंद कमरे में मुसलमान हुआ हूँ, उन्हें पता चलेगा तो सब धमाल करेंगे, ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, मार देंगे यहाँ। आपने फरमाया नहीं, तुम जाओ, कलमा पढ़ लिया, तुम मुसलमान हो, तुम जाओ। तो तुफैल इब्न अमर दौसी ने एक बात कही कि हज़रत मैं मेरे घर पर जाकर कबीले दौस में जाकर मैं लोगों को दावत दूँ इस्लाम की। आपने फरमाया हाँ हाँ दावत देना। तो हज़रत ज़रा मुझे एक थोड़ी सी रॉयल्टी दीजिए ना, आप रॉयल्टी, मुझे एक चांस दीजिए, मुझे कोई एक बात ऐसी मैं करना चाहता हूँ। आपने फरमाया नहीं, बताओ क्या चाहते हो। यूँ कहा कि आप मुझे जो है कोई निशानी दीजिए, मेरी कौम जो है ना बहुत एड़ी टेढ़ी है, पहाड़ी कौम है, बहुत एड़ी टेढ़ी। अबू हुरैरा उसी कौम के थे, कबीले दौस के।
मुझे कोई निशानी अब दे दीजिए, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा जअल लहू आया, ए अल्लाह तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी को कोई निशानी दे दे। यानी मतलब मेरे कौम में जाकर दावत दूंगा तो कौम जो है कहेगी कि तुम मक्का से आए हो और वहाँ एक नबी आया है, कोई निशानी तो बताओ जो अल्लाह का सच्चा नबी है। तो हुज़ूर ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअल लहू आया, ए अल्लाह तुफ़ैल को निशानी दे दे। तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी जो कहते मैं खुश हो गया और बाहर निकला तो मक्का वाले ओ तुफ़ैल ओ तुफ़ैल ओ तुफ़ैल, यहाँ 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 इंतज़ार में थे ना, कर कमरे में जाकर क्या किया है क्या पता, भाई भाई हाँ भाई। तो तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी कहते हैं मैंने तो जो है मेरे कपड़े या मेरे जो भी सामान था वो जल्दी जल्दी लेकर मैं तो हरम से उन्हें भागे भागे वो लोग आए, अरे भैया तू तो अपना आदमी है, क्या बात है कि तूने अंदर जाकर क्या बात की। तो तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी ने कहा कुछ नहीं, मैं तो मेरे कौम में जा रहा हूँ, थोड़ा खाया पिया, यानी अपने इस्लाम को छुपाया, जान का ख़तरा है मारेंगे ये। अब मैं मेरे कौम में गया, ये तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी जिन पर हुज़ूर ने इतना बड़ा एतमाद किया होने के मौके के ऊपर। तो तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी कहते हैं मेरे कौम में गया तो हमारा घर जो था वादी में था, हमारा कबीला, और वादी जो है पहाड़ियों के दरमियान थी, यानी पहाड़ियों से हमें उतर कर कूद कर जो यानी चढ़ कर हमारी वादी में आना पड़ता था। कबीले बनी दोस्त, कबीले दोस्त। तो कहते हैं मैं जब दाखिल हुआ, जब दाखिल होने लगा तो मेरी पेशानी के ऊपर से रोशनी जाहिर हुई। तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी कहते थे मेरी पेशानी पर जैसे ये इंजन होता है ना, उसके कैसे रोशनी होती है दूर तक, ऐसे रोशनी जाहिर हुई कि दूर दूर तक पूरी वादी मुनव्वर हो गई, रोशन। तो वादी वालों ने देखा अरे क्या हुआ ये जगमग, हमारे शहर हमारे गांव में ये जगमग। तो तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी कहते कि मैं घबराया तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह पाक ये मेरी रोशनी जो मेरे पेशानी से निकल रही है ना उसे किसी और जगह पर तू मुंतकिल कर दे, इसलिए कि ये कौम मेरी अड़ी टड़ी है, अड़ील टट्टू जैसा है, ये लोग समझेंगे नहीं और ये कहेगा कि देख तूने अपना धर्म छोड़ा ना तो तेरा चेहरा ही बदल गया, उल्टी बात करेंगे। ये मैंने दुआ मांगी, दुआ मांगते ही वो रोशनी मेरे कोड़े में आ गई, कल कंदीलिल मुअल्लक हदीस शरीफ में जुमले आते हैं। रोशनी यूँ कोड़ा घुमाऊं तो रोशनी फैलती थी पूरे गांव में, तो पूरे गांव वाले देखने के लिए आए, अरे तुफ़ैल अरे तुफ़ैल अरे तुफ़ैल अरे तुफ़ैल, ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ। सबसे पहले मैं घर में गया, घर में जाकर जो है मेरे वालिद से मुलाकात की, अब्बा मेरा आपका कोई जोड़ नहीं। बेटा क्यों क्यों जोड़ नहीं? क्योंकि मैं तो मुसलमान हो गया हूँ और आप मुसलमान नहीं है। और मैं कहा कोई बात नहीं, अगर तू मुसलमान हो गया तेरा मज़हब मेरा मज़हब। मेरे वालिद ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर मेरी माँ के पास गया, माँ मेरा आपका कोई जोड़ नहीं। उसने जो एतमाद किया है ना वो इस किस्से हुए पीछे। फिर बेटा क्यों? क्योंकि मैं तो मक्का जाकर मुसलमान हो गया हूँ, वहाँ मोहम्मद अहमद नामी एक आदमी है, ये है वो है। तो कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरा धर्म मेरा धर्म। चलो 2 हो गए, 3 हो गए, तो पहले मेरे 10 मुसलमान हो गए, वो तो हो ही थे। बाप मुसलमान हो गया और ये माँ मुसलमान हो गई। अब वजह मैं मेरी हूर के पास आया। हूर दुनिया की हूरें होती है ना, हाँ, तो मेरी बीवी के पास आया, बेगम के पास, और मैंने कहा कि मेरा तेरा कोई जोड़ नहीं। भाई क्यों क्या हुआ? कि मैं तो मुसलमान हो गया हूँ। ऐसी क्या बात है भाई, तुम्हारा मज़हब मेरा मज़हब, मेरा मैं भी मुसलमान हो जाती हूँ। अब मैंने ये सब जो एकदम सब मुसलमान होने लगे मेरे घर में, तो मेरे दिल में ये आया कि अब तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, पूरी कौम को मुसलमान कर लूँगा। चुनांचे रिवायतों में ये है कि तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी ने बाहर निकल कर लोगों को दावत देनी शुरू की, तो सब ने खूब धुलाई की उनकी। सब जितने भी थे ना कबीले दोस्त के, अबू हुरैरा बहुत बाद में मुसलमान हुए, खूब धुलाई की, बहुत मारा, निकलना मत घर से। चुनांचे तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी कहते थे कि मैं क्या करूं, समझाता था, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं चुपके से, अच्छा मैं उनको निशानी दिखाता था, ये देखो कोड़े में रोशनी है, अरे जादूगर है तू जादूगर है, जादू लाया है मक्का से।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मैं डर डरा कर भगा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आप बैठे हुए थे हरम शरीफ में। हाँ भाई, तो फिर क्यों आए? हज़रत मेरी कौम अड़ियल टट्टू जैसी है, बिल्कुल नहीं मानती, आप उनके लिए बद्दुआ कर दें, ख़त्म हो जाए। आपने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदे दोस्त, बद्दुआ नहीं की कि अल्लाह दोस्त को हिदायत दे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुफ़ैल इब्न अमर दोसी से कहा कि तुम जाओ और उनके साथ नरमी का मामला करो, वरफ़ुक़ बिही, नरमी से समझाओ। वो न माने तुम घबराओ मत। ये सारे किस्से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थे। चुनांचे तुफ़ैल इब्न अमर दोसी कहते थे, मैं आया अपने यहाँ आया, लोगों को दावत देनी शुरू की। अबू हुरैरा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, अबू हुरैरा भी मुसलमान हो गए, वही मुसलमान हो गए, और सबको लेकर मदीना मुनव्वरा में पहुँचा। ये तुफ़ैल इब्न अमर दोसी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा एतमाद था इन पर। तो उनको बुलाकर ये कहा कि देखो तुम चारों को बुलाया है मैंने, तुफ़ैल, अबू बकर, उमर, नफल इब्न उमर जो है वो, ये तीन। तो तुफ़ैल, मैं तुमको तो भेज रहा हूँ, तुम जो है यहाँ ताइफ के करीब में कुछ बस्तियाँ हैं, वहाँ जाकर तुम काम करके सीधे यहाँ आ जाओ। वहाँ बड़े बड़े चौधरी लोग हैं ताइफ के करीब में, और ये जो तुम भी पहाड़ी आदमी हो वो भी पहाड़ी आदमी है, लेकिन आप भी पहाड़ी आदमी, वो भी पहाड़ी आदमी, तुम जाओ, लेकिन तुम ये करना करके आ जाओ, और दुआ करना कि हमारा ताइफ का किले का मसला हल हो जाए। अंदर बैठे हैं ना। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को इन लोगों को बुलाकर यूँ कहा, भाई मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब, हुजूर का ख्वाब बयान कर रहा हूँ, और एक ख्वाब मैंने ये देखा है कि दूध का एक प्याला है। ख्वाब देखा एक दूध का प्याला कि आपके सामने पेश किया गया, किसी ने बहुत बड़ा दूध का प्याला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। एक मुर्ग ने आकर उसमें चोंच मारी, जिससे सारा दूध गिर गया। अबू बकर माहिर थे ताबीर के, तो सिद्दीक़ अकबर ने फौरन उसकी ताबीर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की ताबीर पूछा कि भाई मैंने ख्वाब देखा है कि एक दूध का बड़ा प्याला अब मेरे सामने पेश किया गया, और मैं सोचता हूँ कि भाई पीऊँ, अब जाने बड़ा प्याला है। एक मुर्ग आया और उसने उसमें चोंच मारी, जिससे वो दूध सारा के सारा गिर गया। आपने यह ख्वाब सिद्दीक़ अकबर से बयान किया। उन्होंने कहा कि हज़रत, ऐसा लगता है कि ये किला अभी फतह नहीं होगा, ये दूध गिर गया। इस सिद्दीक़ अकबर ने ताबीर दी। तो आपने नौफल इब्न मुआविया देलमी को बुलाकर दरियाफ्त किया, भी तुम ये हो, क्या राय है? उन्होंने कहा कि हज़रत ये तो सब जो है तो होता रहता है, ज़्यादा इसमें चलो हिम्मत के साथ रहो, वगैरह वगैरह जो भी है वो, यानी वो कहते रहे कि नहीं हम कामयाब हो जाएंगे। हज़रत उमर को बुलाया, हज़रत उमर की भी इसी किस्म की राय बनी। हुजूर ने बल्कि इब्न साद की रिवायत में ये है कि हज़रत उमर ने आकर कहा कि हज़रत बड़ी भारी कौम है ये, और ये ऐसे जल्दी से किले से निकलेंगे नहीं, खाना वाना सब अंदर है, क्यों निकलेंगे ये लोग? मेरी राय ये है कि आप इनके हक में बद्दुआ कीजिए। ये हज़रत उमर ने कहा कि मेरी राय ये है कि आप इनके हक में बद्दुआ कीजिए। आपने फौरन जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे इजाज़त नहीं दी है, अल्लाह ने मुझे इजाज़त नहीं दी है। जब ये जुमला हज़रत उमर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि फिर हमको उनसे लड़ने की क्या ज़रूरत है, जब अल्लाह ने इजाज़त, इसलिए ये निकलेंगे नहीं ये लोग। और सिद्दीक़ अकबर क्या कह रहे हैं, हज़रत आपने ख्वाब देखा है, ये ख्वाब सही है, नबी का ख्वाब तो हमेशा वही होता है। ख्वाब की ताबीर यही है कि दूध गिर गया, ये किला फतेह नहीं होगा, बाद में अल्लाह लाएगा इनको। दूध आया है, ज़मीन पर दूध आया है आपके पास, तो ये लोग आएंगे बाद में, सारे के सारे औफ वगैरह और ताइफ वाले बाद में सब मुसलमान हुए। ये जितने किले में है ना अभी तकरीबन सब मुसलमान हुए, और इनके इस्लाम लाने का किस्सा भी अजीब है। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि भाई तुम चलो भाई, ऐलान कर दिया, लेकिन सारे के सारे वहाँ तैयार खड़े थे कि क्या होना है। आपने फरमाया चलो भी चलो, जाराना चलो। अब मदीना मुनव्वरा की वापसी हो रही है, 10 रमज़ान को चले मदीना मुनव्वरा से, 20 रमज़ान को पहुँचे, 5 शव्वाल को हुनैन ताइफ वगैरह का सफ़र हुआ। अब जो है ज़िक़ादा भी शुरू हो रहा है, अब जो है मदीना मुनव्वरा की वापसी, भाई चलो अपना अपना सामान लो। तो साहब आपस में मशवरा करने लगे, भाई क्या क्या हुआ ये किले का। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कुछ नहीं, चलो सामान तैयार करो, वापसी है, सामान तैयार करो, जाराना होते हुए जाना है, क्योंकि जाराना में सारा माल है,
हुजूर ने वहाँ जमा कराया था जाराना, कि वहाँ सारा अपने माल गनीमत का काफ़ी सामान वहाँ रखा हुआ है, वहाँ चलना है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुछ करने का हुक्म दिया, चलो भी वापस चलो मदीना मुनव्वरा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर एक दुआ मांगी, वो दुआ कबूल हुई। अल्लाहुम्मा हदे सक़ीफ़ वाति बिहिम, अल्लाहुम्मा हदे सक़ीफ़ वाति बिहिम, ए अल्लाह सक़ीफ़ क़बीले बनी सक़ीफ़, ए अल्लाह सक़ीफ़ को हिदायत दे और उनको मुसलमान करके मेरे पास पहुँचा। ए अल्लाह सक़ीफ़ को हिदायत दे और उनको मुसलमान करके मेरे पास पहुँचा। चुनांचे रिवायत ये दुआ हुजूर ने मांगी और ज़ोर से मांगी, और सारा का सारा जो मजमा था वो मजमे ने आमीन कही। तुफ़ैल इब्न अमर दोसी भी आ गए, हुजूर को खुशखबरी दिया था, आपने जो काम के लिए भेजा था वो काम मैंने कर दिया और बहुत अच्छे तरीक़े से मैंने काम किया। चुनांचे बाद में ये किला खुद ब खुद फतेह हो गया, सब लोग मुसलमान हो गए, और मालिक इब्न औफ नसरी उनका सरदार खुद आपकी खिदमत में हाजिर होकर मुशर्रफ इस्लाम हुआ। और ताइफ वालों का जो इस्लाम लाने का किस्सा है वो बहुत दर्द भरा है। टेढ़े टेढ़े लोग थे ना, जब देखा उन्होंने कि अब सारी दुनिया में तो इनकी बात चल रही है, तो ताइफ वाले कहने लगे कि अब क्या करें, सारी दुनिया सारा मक्का फतेह हो गया, ये समझ लो मक्का मुकल्लमा की ज़मीन जो फतेह हो गई, समझ लो कि सारी दुनिया फतेह होगी। तो उनके बूढ़ों ने कहा ताइफ वालों को कि देखो अब तुम जो है ना ज़्यादा दिन तक टिकोगे नहीं, या तो अल्लाह का अज़ाब आएगा या ये होगा या ये होगा, तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा मत छेड़ो। बस इस पर मैं मज़ीद तफसील है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहिस्ता आहिस्ता हम लेकर चलेंगे, जाराना तक पहुँचाएँगे हम इंशाअल्लाह, जाराना से आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे, मदीना तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। अब मदीना के बाद फिर हुजूर ने क्या किया वो तरतीब बताऊँगा इंशाअल्लाह, लेकिन अभी फ़तेह मक्का का मज़मून चल रहा है, वो इंशाअल्लाह उसको अपने तरतीब से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने जो मसाइल चल रहे थे वो मुसलमान और ग़ैर मुसलमान के दरमियान ताल्लुक़ात के सिलसिले में, आज जो मसला आप लोगों के सामने समझाने जा रहा हूँ वो ये है। आम तौर पर लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई हमारे माशरे में मुसलमान का ग़ैर मुसलमानों के दरमियान बहुत से मामलात होते हैं, तिजारती मामलात होते हैं, फिर इसी तरीक़े से सियासी ताल्लुक़ात होते हैं, समाजी ताल्लुक़ात होते हैं, और इन ताल्लुक़ात को निभाना इंसान की बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती है। तो इन ताल्लुक़ात के निभाने में ये चीज़ें भी आती है कि ये ग़ैर मुस्लिमों को हम दावत भी देते हैं, कितनी मरतबा वो हमको हदिया देते हैं, और कितनी मरतबा वो ख़ुद हमको दावत देते हैं तो हमें उनके वहाँ पे जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ता है। इसी तरीक़े से बहुत सी जगहें ऐसी होती है कि वहाँ मुसलमानों की कोई होटल नहीं होती तो गैर मुस्लिम के वहाँ पे उसकी होटल में खाना खाने की ज़रूरत पेश आती है। तो आज जो आप लोगों को मसला समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि गैर मुस्लिमों का हदिया और उनका खाने की शरई क्या हैसियत है, इस सिलसिले में क्या उसूल और ज़वाबित है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, किसी गैर मुस्लिम के वहाँ पे जाके खाना खाना, उसकी होटल में जाके खाना खाना, फिर उसके दिए हुए तोहफ़ों का इस्तेमाल। तो उसूल समझ लीजिए, तो उस उसूल की रोशनी में बहुत सी जुज़ियात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला उसूल तो ये समझ लीजिए कि एतक़ादी असबाब के तहत में दो चीज़ें तो मुकम्मल हराम हैं गैर मुस्लिमों की इस्तेमाल करना। एतक़ादी असबाब के तहत में एक चीज़ तो आती है कि गैर मुस्लिमों ने किसी भी जानवर को ज़बाह किया, ज़ाहिर सी बात है वो अल्लाह के नाम पे ज़बाह नहीं करते हैं, वो गैरुल्लाह के नाम पे ज़बाह करते हैं, इसलिए उनका ज़बाह किया हुआ जो भी ज़बीहा है उसका मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना हराम है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने किसी भी खाने को, चाहे वो गोश्त हो या गोश्त के अलावा कोई और चीज़ हो, उन्होंने बुतों के ऊपर उस खाने को चढ़ाया है। तो वो बुतों के ऊपर जो चीज़ें चढ़ाई जाती है उसको कहते हैं प्रसाद। तो ये प्रसाद का खाना भी मुसलमानों के लिए हराम है, जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि एक हलाल गोश्त है जो किसी मुसलमान ने ज़बह किया है अल्लाह के नाम पर, वो गोश्त भी अगर बुतों के ऊपर चढ़ा दिया गया तो ज़ाहिर सी बात वो भी हराम हो गया। उसमें जो हुर्मत आती है वो एतक़ादी असबाब के तहत आती है।
तो ये दो चीज़ें तो मुकम्मल हराम है, और ये दोनों खाना हर हाल में हराम है। गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ हो या कोई भी खाना हो उसे बुतों के ऊपर चढ़ाया गया हो, इसको प्रसाद कहते हैं। तो ये दो चीज़ें खाना तो हराम है। दूसरी चीज़ है कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों नौइयतें नहीं हैं, और जो गैर मुस्लिम है उसकी इनकम ऐसी है कि जो इस्लाम में जायज़ है, जिस तरह आम तिजारतें होती है, किसी का कपड़ों का काम है या इसी तरह इतर का काम है या जूतों का काम है, यानी जो इस्लामी एतबार से वो चीज़ें, वो इनकम और वो तिजारत हराम नहीं है, ऐसी उसकी इनकम है, और उसने अपनी ऐसी इनकम से किसी मुसलमान की दावत की है या किसी मुसलमान को हदिया दिया है, तो फिर इस दावत का खाना भी जायज़ है और इस हदिये का इस्तेमाल भी बिलाशुबा जायज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदिया औरत थी, उसने हदिया दिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। इसी तरीक़े से और भी बहुत से गैर मुस्लिम बादशाहों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदाया दिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तेमाल किया। इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो गैर मुस्लिम है उसका इनकम ऐसी है जो इस्लाम में भी हराम है और उनके मज़हब में भी हराम है, जायज़ नहीं है उनके वहाँ पर भी। तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसी इनकम वाला अगर कोई गैर मुस्लिम है, उसके यहाँ पे अगर दावत है, खाना है, तो भी उसका खाना जायज़ नहीं। उसने अगर कोई तोहफ़ा दिया है तो उसका तोहफ़ा इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। जैसे चोरी है, वो जिस तरह इस्लाम में जायज़ नहीं है तो उनके वहाँ पे उनके मज़हब में भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। चुनांचे चोरी का माल अगर किसी ने दिया है तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है मुसलमान के लिए, और ऐसी इनकम से अगर खाना है तो उस खाने का इस्तेमाल भी जायज़ नहीं है। एक चौथी चीज़ है कि उसकी इनकम ऐसी चीज़ है जो इस्लाम में तो नाजायज़ है लेकिन उनके अपने मज़हब में जायज़ है। जैसे सूदी काम है, उनके अपने मज़हब के अंदर वो चीज़ जायज़ है और इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। ऐसी दो तीन चीज़ें और भी है। तो इस सिलसिले में भी एहतियात तो यही है कि इंसान अपने आप को मुश्तबह चीज़ से बचाए। अगर ऐसी इनकम से किसी शख्स ने हदिया दिया है या खाने का इस्तेमाल किया है तो फिर एहतियात और तक़वे का तकाज़ा तो यही है कि ऐसी चीज़ से भी इंसान को बचना चाहिए। लेकिन जवाज़ का इस सिलसिले में फ़तवा बाज़ फ़ुक़हा ने दिया है कि अगर किसी शख्स ने ऐसी इनकम वाले गैर मुस्लिम की हदिये को कबूल करके इस्तेमाल कर लिया तो कोई हरज नहीं है। जिस तरह आमतौर पर लोग पूछते हैं कि भाई हम जिस सुनार से सोना लेते हैं, अब सुनार के वहाँ पे तो आम तौर पर सूद का कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, या कोई भी गैर मुस्लिम हो तो उसका तो सूदी किसी न किसी कारोबार से ताल्लुक़ होता ही होता है। तो इसमें एहतियात तो यही है कि फिर भी अपने आप को मुश्तबा चीज़ से बचाए, लेकिन इसकी बाज़ कुतुब फ़िक़्ह के अंदर इसकी इजाज़त है कि ऐसे हदिये को इस्तेमाल कर लिया तो कोई हरज नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी जितने गैर मुस्लिम थे उनका सब यही काम था, सूदी कारोबार, लेकिन इसके बावजूद भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हदाया को कबूल किया है और इस्तेमाल किया है और तहक़ीक़ भी नहीं की। ये चार चीज़ें हो गई। अब इन चार चीज़ों को सामने रखते हुए बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। इन चारों चीज़ों को सामने रखते हुए अगर किसी गैर मुस्लिम के होटल में खाना खाना है तो इसको ध्यान में रखो कि अगर गैर मुस्लिम का ज़बीहा है तो वो जायज़ नहीं है, अगर बुतों पर चढ़ाया हुआ है तो भी जायज़ नहीं है, और अगर उसके अलावा आम खाना है तो फिर उसके इस्तेमाल की गुंजाइश है। बेहतर तो ये है कि किसी मुसलमान के होटल में खाना खाया जाए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि भाई हम किसी के वहाँ पर गए, अब खाना सामने आया, हमें पता नहीं है कि ये कैसा है, तो क़राइन देखे जाएंगे। गोश्त है तो उसका इस्तेमाल तो जायज़ ही नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। और अगर पता चल गया कि ये बुतों के ऊपर चढ़ाया हुआ है तो भी उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। और अगर इससे हटकर कोई चीज़ है और हमें इसका पता नहीं है कि सामने वाले की इनकम क्या है, तो फिर भी अपने आप को मुहतात रखने में एहतियात तो इसी के अंदर है। और अगर उसका कारोबार बुनियादी हलाल है जो इस्लाम में भी जायज़ है तो उसका इस्तेमाल करने के अंदर कोई हरज नहीं है। और अगर ऐसा है कि जो इस्लाम में जायज़ नहीं है उनके वहाँ पर जायज़ है तो फिर उसकी तफसील भी मैंने आप लोगों को बता दी। गैर मुस्लिमों को अपने यहाँ पर दावत देना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान करीम की आयत नाजिल हुई व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के जितने लोग थे जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे उन सब को दावत दी
और खाने पे बुलाया और फिर इस्लाम की दावत दी। इससे ये बात समझ में आती है कि अगर इस्लाम से करीब करने की गरज से गैर मुस्लिमों को भी अपने यहाँ पे दावत दी जाए तो ये एक अच्छा अमल है। उनके सामने इस्लाम की एक खूबियाँ जाएगी कि इस्लाम इस बात की भी दावत देता है। इसी से लगे हुए ये मसाइल है तिजारती और माशी कि किसी गैर मुस्लिम के वहाँ पे मुलाजमत करना और किसी गैर मुस्लिम को अपने यहाँ पर मुलाजिम रखना, ये दोनों के दोनों चीज़ें जायज़ हैं। जिस तरह बाज़ घरों के अंदर रोटियां पकाने वाली गैर मुस्लिम के भी कोई औरतें होती है, गैर मुस्लिम को अपने यहाँ मुलाजिम रखना और गैर मुस्लिम के यहाँ पे मुलाजमत करना, ये दोनों चीज़ें दुरुस्त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे थे तो रास्ते में रास्ता दिखाने के लिए जो गाइड लिया था वो एक गैर मुस्लिम था। इससे पता चलता है कि गैर मुस्लिम को अपने यहाँ पे मुलाजिम रखा जा सकता है। इसी तरह गैर मुस्लिम के वहाँ पे मुलाजमत भी जायज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक यहूदी के वहाँ पे मुलाजिम रहना एक किताबों के अंदर मौजूद है। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोहारी का काम जानते थे, आस बिन वाइल के लिए इन्होंने काम किया है। आस बिन वाइल जो है उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक्त हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके लिए काम किया है। इसी तरह गैर मुस्लिम है तो उनके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम आने के बाद अबू सुफियान के साथ, इसी तरह जुबैर बिन मुतइम के साथ पार्टनरशिप करना ये किताबों के अंदर मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके यहाँ पे सरमायाकारी की है, इसलिए गैर मुस्लिमीन के साथ में पार्टनरशिप करना ये भी जायज़ है। बकिया इंशाल्लाह मसाइल है वो कल आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अलक़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा दाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक सुब्हानल हन्नान सुब्हानल मन्नान सुब्हानर रहमानुल मुस्तआन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अअलल वह्हाब। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही अदद मा ख़लक़ सुब्हानल्लाहि अदद मा ख़लक़ व मिल्अ मा ख़लक़ सुब्हानल्लाह अदद मा बैनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इजअल मिन उतक़ाइक मिनन नार। अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व रिक़ाब उम्महातिना व रिक़ाब इख़वानिना व रिक़ाब अख़वातिना व रिक़ाब अज़वाजिना व रिक़ाब जमीअल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार।
الأبرار रब्बना वातिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुखज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद हस्बुनल्लाहु लिदीनिना हस्बुनल्लाहु लिमा अहम्मना हस्बुनल्लाहु लिमन बगा अलैना हस्बुनल्लाहु लिमन हसदना हस्बुनल्लाहु लिमन कादना बिसू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर या अज़ीज़ु या क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अअला मिन कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह अग़ला मिन कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह अत्यब मिन कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह अज़हर मिन कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर मिन कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह लैसा क़ब्लहु शै ला इलाहा इल्लल्लाह लैसा बअदहु शै ला इलाहा इल्लल्लाह लैसा फ़ौक़हु शै ला इलाहा इल्लल्लाह लैसा दूनहु शै ला इलाहा इल्लल्लाह लैसा मअहु शै ला इलाहा इल्लल्लाह लैसा कमिथलिही शै ला इलाहा इल्लल्लाह क़ब्ल कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह बाद कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िनत कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह साअत कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह मुहीत बिकुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह बाक़ी बाद फ़नाई कुल्लि शै ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी क़ुलूबिना ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी क़ुबूरिना ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी अस्माइना ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी अबसारिना ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी मौतिना ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी हश्रिना ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी नशरिना ला इलाहा इल्लल्लाह हिमायतुना ला इलाहा इल्लल्लाह विक़ायतुना ला इलाहा इल्लल्लाह दवाउना ला इलाहा इल्लल्लाह शिफ़ाउना ला इलाहा इल्लल्लाह तफ़रीजुन लिकुरूबिना ला इलाहा इल्लल्लाह तकफ़ीरुन लिज़ुनूबिना ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिक़ुल अदम वल वजूद वज़्ज़मान ला इलाहा इल्लल्लाह अल माबूद बिल जनान वल लिसान वल अरकान ला इलाहा इल्लल्लाह अल मुसब्बिह बिहम्दिही कुल्लु लिसान ला इलाहा इल्लल्लाह अल हन्नान अल मन्नान ज़ुल जलाल वल इकराम ला इलाहा इल्लल्लाह हक़्क़न हक़्क़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लामन व तस्लीमन व रिक़्क़ा ला इलाहा इल्लल्लाह यक़ीनन व सिदक़ा ला इलाहा इल्लल्लाह फिल अर्दि वस समावात ला इलाहा इल्लल्लाह फिन नौम वल यक़ज़ात ला इलाहा इल्लल्लाह फिल महया वल ममात ला इलाहा इल्लल्लाह फिस सहव वस सकरात ला इलाहा इल्लल्लाह फिल अमद वल हफ़वात ला इलाहा इल्लल्लाह फी जमीइल लहज़ात ला इलाहा इल्लल्लाह अला साइरिल हालात ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बिहा नहया व बिहा नमूत व बिहा नल्क़ल्लाह अज़्ज़ व जल ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह हम इक़रारी मुजरिम हैं, हमें हमारे जुर्मों पर इक़रार है। हम जैसा गुनहगार न तेरी ज़मीनों ने देखा, न तेरे आसमानों ने देखा, न हिल और हरम ने देखा, न तेरे फरिश्तों ने देखा, न तेरे हवाओं ने देखा, लेकिन हमने तुझ जैसा करीम आका भी नहीं देखा है। हम गुनाह करते रहे, तो हमें रोज़े देता रहा, हम गुनाह करते रहे,
तू हमें माल मनाल देता रहा। जहाँ इतना करम फरमाया है, एक करम और फरमा दे। जितना मजमा आमीन कह रहा है, या अल्लाह इनके दिल में जो जायज़ तमन्नाएँ हैं, आफियत से उनके तमन्नाओं को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह, ये मजमा जो आमीन कह रहा है, इसमें सफ़ेद बाल वाले बूढ़े भी हैं, नौजवान इबादत गुजार भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। ए अल्लाह, परेशान हालों का मजमा भी है और जो परेशान हाल नहीं है उनका मजमा भी है। यही मजमा अगर इस इलाके के किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीम के लिए रुपया देना जितना आसान है, उससे ज़्यादा आपके लिए हिदायत का देना आसान है। उससे ज़्यादा आपके लिए इस कलमे को दुनिया में पहुंचाना आसान है। आपके लिए उससे ज़्यादा बीमारी को दूर करना आसान है। आपके लिए अल्लाह हर किस्म की तकलीफ़ों का दूर करना आसान है, इसलिए कि आप बहुत बड़े हैं। अल्लाह, हमारे गुनाह तेरा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो हमें माफ़ कर देगा तो तेरी दरियाए मग़फ़िरत में से कमी वाक़ई नहीं होगी। ए हमारे प्यारे अल्लाह, इस मुबारक रात में तो हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हम तो तेरे फजल के आदी हो चुके हैं, अब हम किसी इम्तिहान के लायक नहीं हैं। बग़ैर इम्तिहान के हमारे बेड़ों को पार फरमा। ए अल्लाह, मौत का आना यकीनी है, तुझे मुंह दिखाना यकीनी है। आज दूसरों के मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुंचती है। ए अल्लाह, एक दिन आएगा हमारी मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुंचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा। ए अल्लाह, जो मोहब्बत करने वाले बीवी बच्चे हैं, वो सारे के सारे करीब में खड़े होंगे। कीमती घड़ी निकाल दी जाएगी, कीमती अंगूठी निकाल दी जाएगी, कीमती मोबाइल धरा रह जाएगा, कीमती कपड़े निकाल लिए जाएंगे, कीमती जेवरात निकाल लिए जाएंगे, कानों से बालियाँ निकाल ली जाएंगी। ए अल्लाह, बात करना उसे भी कबूल फरमा ले, जो तमाशाई बनकर आया हो उसे भी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, जितने मुसलमान जेलों में महबूस हैं उनकी रिहाई के फैसले फरमा। ए अल्लाह, हमारी खोटी पूंजी कबूल फरमा, हमारी खोटी पूंजी कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमें वो बदबख्त इंसान न बना कि रमज़ान गुजर जाए और हमारी मग़फ़िरत न हो। रमज़ान गुजर जाए, अब ये रमज़ान तो चला। ए अल्लाह, ये रमज़ान तब सलाम करके रवाना होने वाला है। अब अपना साजो सामान तैयार कर रहा है, जैसे मुसाफिर किसी जगह जाता है तो जब दिन होते हैं करीब में वो अपना सामान समेटता है। अब ये रमज़ान मुबारक का महीना रवाना हो रहा है, कुछ पता नहीं है आइंदा साल की मुबारक घड़ियाँ हमें मिलती है कि नहीं मिलती। ए अल्लाह, जितनी घड़ियाँ मुक़द्दर में हैं, ए अल्लाह, हमारी उसकी कदर करने की तो हमको तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, लोग मरने के बाद गुस्ल देंगे, इस गुस्ल से पहले गुस्ल तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, लोग हमें कफन का लिबास पहनाएंगे, इससे पहले तक़वे का लिबास हमको पहना दे। ए अल्लाह, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, हम पर साबित कदम फरमा। ए अल्लाह, उम्मत के तमाम तबक़ात को दावत के काम पर मुश्तमिल फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिल की तख्तियों को नूरानी बना दे। ए अल्लाह, तूने अपने करम से अपना घर दिखाया और अपने करम से अपने नबी का घर दिखाया, उसी करम से अपना चेहरा भी दिखा दे, उसी करम से अपना चेहरा भी दिखा दे। ए अल्लाह, हमारे दिल की तख्तियों को नूरानी बना दे। ए अल्लाह, जो भी नाजायज़ इश्क में मुब्तला हो, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, आफियत से उनको नाजायज़ इश्क से तो मुकम्मल तौर पर नजात दे दे। ए अल्लाह, उम्मत की सलाहियतों को दीन के लिए कबूल फरमा, हमारी जमातों की नक़्ल हरकत को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम सब की और पूरी उम्मत की बेहतरीन तरबियत फरमा। ए अल्लाह, उम्मत के अमाल की, ईमान की, अखलाक की, मुआशरे की, जान की, माल की तो पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए मौला करीम, आप ही ने हमें पैदा किया है और आप ही हमें हिदायत देने वाले हैं, और आप ही हमें खिलाते हैं और आप ही हमें पिलाते हैं, आप ही हमें मारेंगे और आप ही हमें जिंदा करेंगे। मौला, हमारी सारी हाजतों का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। ए मौला करीम, हमारे बदन को दुरुस्त फरमा दे, बीमारियों को दूर फरमा दे, कुफ्र और मोहताजगी को दूर फरमा दे, फ़क्र को दूर फरमा दे, अब तक़वा तहारत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे ख़यालात को पाकीज़ा बना दे,
हमारे ख्यालात को पाकीज़ा बना दे, हमारे ख्यालात को पाकीज़ा बना दे, हमारे ख्यालात को पाकीज़ा बना दे। मौत के बाद की हलाकतों से तो पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। जितने लोग इस बीमारी में मर गए हैं, ए अल्लाह उनकी कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात का बुलंद फरमा, करवटों ने आराम नसीब फरमा। जितने मुसलमान इस्लाम की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए हों, उन सब की तो पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। आखिर में तुझसे इतनी दुआ मांगते हैं, जन्नत में अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हमें अता फरमा। जन्नत में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हमें अता फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों के दिलों को अपने दीन के लिए नरम फरमा दे। ए अल्लाह वो दुआ जो हज़रत बुरैदा अस्लमी ने मांगी थी, और अल्लाह तेरे नबी ने कहा था कि बुरैदा जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है ये दुआ मांगने की तौफीक देता है, वो दुआ, ये दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा ले, ये दुआ तो हम सब के लिए कबूल फरमा ले। ए अल्लाह गुमराह करने वाले इल्म से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे। ए अल्लाह तकवा हमारा तोशा बना दे। ए अल्लाह तेरे दरबार में अरमानों की दुनिया लेकर आए हैं। ए अल्लाह तेरे दरबार में अरमानों की दुनिया लेकर आए हैं। ए अल्लाह तेरे दरबार में अरमानों की दुनिया लेकर आए हैं। हमारे जायज़ अरमानों के सूरज को उरूज नसीब फरमा, हमारी सिदा और नदा को कबूल फरमा। ए अल्लाह दोनों चौखटों का नूर हमें अता फरमा। ए अल्लाह मक्का मदीना का नूर हमें अता फरमा। ए अल्लाह इस उम्मत को बर्बादियों के मेलों से बचा दे। ए अल्लाह इस उम्मत को बर्बादियों के मेलों से बचा ले। ए अल्लाह हमारे फजर की नमाजों की तादाद और जुमा की नमाजों की तादाद के बराबर कर दे। ए अल्लाह तकदीर की बुराई से बचा ले, दुनिया को सुकून का सांस दिला दे, हमारे ईमान की लहरों को हरकत दे दे, हमारे ईमान की लहरों को हरकत दे दे, हमारे ईमान की लहरों को हरकत दे दे, हमारा खोया हुआ दिन हमें वापस दे दे। ए अल्लाह मुसलमान बहू बेटियों को सुखी संसार अता फरमा। ए अल्लाह खामोश फितनों से उम्मत की हिफाजत फरमा, खामोश फितनों से उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तुझसे मांगने की लज्जत अता फरमा, हमारी आंखों को पाकीज़ा बना दे। ए अल्लाह इल्म और तक़वा की गहराइयों में तैरने वाला बना दे। ए अल्लाह हम तो ख़ानदानी फ़कीर हैं, हमारी मदद फरमा। हम सबको क़ल्ब सलीम अता फरमा, हम सबको क़ल्ब सलीम अता फरमा। ए अल्लाह नाजायज़ इश्क और फिस्क से बचा ले, इश्क और फिस्क से बचा ले, और अल्लाह हमारा दीन संवार दे जिससे हमारे हर काम की हिफाजत हो। ए अल्लाह बुरी मौत से तो हम सब की हिफाजत फरमा, बाही जाही गुनाहों से तो हमें बचा ले। जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। ये आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रही है, जिसके दिल में जायज़ मुरादें हों, जायज़ तमन्नाएँ हों, आफियत से उनके तमन्नाओं को पूरी फरमा, और अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।